नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में टोटल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे 100 और ये सारे क्वेश्चन आपके यूपी होमगार्ड की एग्जाम के तहत बनाए गए हैं। तो वीडियो को पूरा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 1945 में। तो आंसर क्या आएगा? बी आंसर करेक्ट आ जाएगा। बात करते हैं सेकंड की, IATA का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई 1947 में। सी इसका राइट आंसर आएगा। तो बात करते हैं चौथे की, ICAO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका मॉन्ट्रियल में है। तो बी इसका राइट आंसर आएगा। जिसको भी सुपर सिलेक्शन ग्रुप से ज्वाइन होना है, 199 ओनली प्राइस है, ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। इस नंबर पे मैसेज करिएगा 8827419259। यूपी होमगार्ड का ये ग्रुप हमारा है और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा देखो, पूरी नोट्स मिलेगी, है ना, पूरी नोट्स, डेली 5 प्रैक्टिस सेट। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो 199 ओनली है। ज्वाइन होना चाहते हैं तो बताइए, सारे नोट्स भी मिल जाएंगे और डेली 5 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और ज़बरदस्त तैयारी आपकी हो रही है। तो जो भी इंटरेस्टेड है मैसेज करिएगा, इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा 7 दिसंबर को। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, थाईलैंड की मुद्रा क्या है? तो थाईलैंड की मुद्रा पूछा जाएगा तो बाहत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, थाईलैंड किस संगठन का सदस्य है? तो दोस्तों ये है आपका एशियन। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 27 जून को। याद रखना, 27 जून को क्या मनाया जाता है? तो 27 जून को MSME दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा 30 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 30 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए 11वां क्वेश्चन, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज अगर पूछा जाए, लगाना हेनरी कैवेंडिश ने। 12वां क्वेश्चन, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? अगर ऑक्सीजन की पूछा जाए तो जोसेफ प्रिस्टले आंसर आएगा। 13वां देखो, नाइट्रोजन की खोज पूछेगा तो नाइट्रोजन की खोज पूछेगा तो डेनियल रदरफोर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर की रानी किस शहर को कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है शिलोंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत शहर किसे कहा जाता है? तो श्वेत शहर कहा जाता है दोस्तों उदयपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोच्चि में है। चलिए 18 देखिए, टाइम मैगजीन ने महात्मा गांधी को पर्सन ऑफ द ईयर कब चुना? तो दोस्तों ये 1930 में चुना। 1930 में टाइम मैगजीन ने महात्मा गांधी जी को पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। 19 क्वेश्चन, GST किस प्रकार का कर है? तो GST एक क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। तो बी इसका राइट आंसर आएगा। GST भारत में कब लागू हुआ? GST भारत में लागू हुआ 1 जुलाई 2017। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि GST भारत में कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। 21, GST किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 101वां नंबर का संविधान संशोधन हुआ था GST के लिए। नेक्स्ट, GST किस प्रकार का कर है? तो GST एक क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड कर है। डेस्टिनेशन बेस्ड कर है। आंसर क्या आएगा? बी आएगा। 23, विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? शहर दिवस भी मनाते हैं दोस्तों और ये मनाते हैं 31 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा जकार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, जींस का आविष्कार किसने किया? तो जींस का आविष्कार लेवी स्ट्रॉस ने किया। हाल ही में लेविस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो दोस्तों इनका नाम है आलिया भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैज कैंपेन किसके द्वारा चलाई गई थी? तो दोस्तों ये चलाई गई थी CBDT के द्वारा। 28, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP कब शुरू हुआ? तो ये चालू हुआ 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर आ जाएगा 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई? तो जवाहर रोजगार योजना चालू हुई 1989।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना किन योजनाओं को मिलकर बनाई गई? तो दोस्तों ये बनाई गई NREP और RLEGP के द्वारा। चलिए 32, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष हुई? तो आंसर आ जाएगा 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण ग्रामीण योजना कब शुरू हुई? तो इसका आंसर आ जाएगा 2001। चलिए आगे एक जबरदस्त क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखो 34, मनरेगा कब शुरू हुआ? तो मनरेगा चालू हुआ दोस्तों 2 फरवरी 2006। मनरेगा का नाम कब महात्मा गांधी नरेगा किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 2009 में। कब किया गया? 2009 में। 36, राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र कहाँ स्थित है? तो आंसर आ जाएगा हैदराबाद। चलिए, भारतीय दूर संवेदी संस्थान कहाँ पर है? तो इसका आंसर आ जाएगा देहरादून में। 38, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो इसका आंसर आ जाएगा तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पर है? तो इसका आंसर आ जाएगा अहमदाबाद में। चलिए 40 देखिए, भारत का पहला चंद्रयान मिशन कब लॉन्च हुआ? तो इसका आंसर आ जाएगा 2008 में। 2008 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, वेल्ड घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? तो वेल्ड पाए जाते हैं साउथ अफ्रीका में। कहाँ पाए जाते हैं? साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं वेल्ड। आगे देखिए 42, लानोस घास के मैदान किस देश में स्थित है? तो लानोस जो है दोस्तों ये है आपके वेनेजुएला में। तो आंसर क्या आएगा? सी। चलिए नेक्स्ट, सवाना घास के मैदान मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो सवाना पाए जाते हैं अफ्रीका में। कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं सवाना। नेक्स्ट, शांत घाटी कहाँ स्थित है? शांत घाटी कहाँ पर है? तो केरला में है दोस्तों, शांत घाटी केरला में। चलिए नेक्स्ट, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी दोस्तों उत्तराखंड में है। बी आंसर। वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट, नुब्रा और मरखा घाटियाँ कहाँ पर है? नुब्रा और मरखा घाटियाँ आपके लद्दाख क्षेत्र में है। सी आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अराकू घाटी किस राज्य में स्थित है? अराकू घाटी दोस्तों ये पड़ती है आपकी आंध्र प्रदेश में। सी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए, चुंबी घाटी और युथुंग घाटी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आ जाएगा सिक्किम में। सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद रखिए सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। 49, भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा इनसेट 2A। यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। 50, संसार का न्यूनतम तापमान किस प्रदेश में पाया जाता है? सहारा, टुंड्रा, स्टेपी, घाना। आंसर क्या आएगा? टुंड्रा में। तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस देश ने दुनिया का पहला मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों अमेरिका ने किया है। आंसर आ जाएगा सी आंसर। मूत्राशय प्रत्यारोपण करने वाला अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 52, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक 2025 का शीर्षक क्या है? एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53, दादर और नागर हवेली और दमन और द्वीप में 100% हर घर जल वाला जिला कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, इस जिले का नाम क्या है? तो इस जिले का नाम आ जाएगा आपका बी आंसर। क्या आंसर आ जाएगा? बी आंसर आएगा। दीव आंसर आएगा। दीव आंसर आएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय यात्री कौन है? तो इनका नाम है दोस्तों शुभांशु शुक्ला। क्या नाम है इनका? शुभांशु शुक्ला। सी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? देखो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 55 का Alt+F4। Alt+F4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरलिंक बनाने के लिए देखो सिंपल रिपीट क्वेश्चन हो गया ये है ना, Ctrl+K। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात करें भाई, संविधान का भाग 5 है संघ से संबंधित। आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए देखते हैं 58, मगध का सबसे प्रतापी राजा कौन था? अजातशत्रु, बिंबिसार, चंद्रगुप्त, पुष्यमित्र। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा बिंबिसार। यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59, पृथ्वी 1 घंटे में कितने अंश देशांतर घूमती है? 10 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 15 डिग्री। तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए 60 देखते हैं, अस्थायी चुंबक किससे बना होता है? स्टील से, एल्युमिनियम से, मृदु लोहा से, मैग्नीशियम से। आंसर क्या आएगा?
आंसर आ जाएगा मृदु लोहा से, आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए अब देखते हैं 61, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा किस सूची में शामिल है? अच्छा सा क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करें तो भाई सामाजिक सुरक्षा के बारे में बात करते हैं या सामाजिक बीमा के बारे में बात करते हैं तो ये समवर्ती सूची में शामिल है, आंसर आ जाएगा सी। चलिए देखते हैं 62, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत के वायसराय कौन थे? अच्छा सा क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड, सी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए 63, पेट्रोलियम उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? पेट्रोलियम उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है, आंसर आ जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट, अफ्रीका में कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। इसका आंसर आ जाएगा लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी क्या है दोस्तों? अफ्रीका की एक ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। चलिए 64, किस दिन दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसके बारे में बात करते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को, तो बी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण टैक्स वसूली करना, कृषि को बढ़ावा देना, लोगों को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, नागरिक योजनाओं का विकास। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा सी, लोगों को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। चलिए नेक्स्ट, राणा प्रताप सागर परियोजना किस प्रकार की परियोजना है? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा पन बिजली संयंत्र है, तो डी आंसर परफेक्ट आएगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसे कितने समय में भरा जाना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा बी आंसर आ जाएगा परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट, श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील के पास स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन है। पुलिगट झील इज द राइट आंसर, बी आंसर परफेक्ट आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या आंसर आ जाएगा? बी आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए आगे देखते हैं 70, भारत में द्वैध शासन की शुरुआत किस सुधार योजना से शुरू हुई थी? आंसर क्या आ जाएगा? मांटफोर्ड सुधार, तो बी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए 71, पूना पैक्ट पर किन 2 नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे? अच्छा सा क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो पूना पैक्ट पर गांधी जी और अंबेडकर ने, इन्हों दोनों ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 72, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स पर का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका आंसर क्या आएगा? तो दादा भाई नौरोजी इज द राइट आंसर, सी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए 73, गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय, भगत सिंह, लाला हरदयाल, राम प्रसाद बिस्मिल। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा लाला हरदयाल, सी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए देखते हैं 74, पुस्तक अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा लाला लाजपत राय, सी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए 75, रजिया सुल्तान का विवाह किससे हुआ था? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मलिक अल्तुनिया। आंसर क्या आएगा? मलिक अल्तुनिया इसका राइट आंसर आ जाएगा। 76, भारत में पहला मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा, ए आंसर परफेक्ट आएगा। 77, बलबन के दरबारी कवि कौन थे? अच्छा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन है। आंसर आ जाएगा अमीर खुसरो और अमीर हसन, आंसर आ जाएगा ए आंसर। चलिए नेक्स्ट, किस सुल्तान ने स्वयं को द्वितीय सिकंदर कहा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बन जाएगा एग्जाम में। आंसर लगाना अलाउद्दीन खिलजी ने, सी आंसर परफेक्ट आएगा। 79, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कितने कवि थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करें तो आंसर आ जाएगा 45, तो यहाँ आंसर आ जाएगा डी आंसर। चलिए 80 देखो, तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर आ जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने, तो बी आंसर करेक्ट आएगा। 81, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, सी आंसर परफेक्ट आएगा। 82, बाबर को भारत पराक्रमण के लिए किसने आमंत्रित किया था? अच्छा सा क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा दौलत खां लोधी और आलम खां। चलिए नेक्स्ट, निकोलो कांटी नामक यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर आ जाएगा देवराय प्रथम के शासनकाल में, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। 84, चार मीनार और गोलकुंडा किले का निर्माण किसने करवाया था? इसका जो आंसर आ जाएगा कुली कुतुब शाह, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलो 84,
पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किससे कोहिनूर हीरा छीना था? इसका आंसर क्या आएगा? तो विक्रमादित्य से, तो सी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए 86, भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसने किया था? आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा बाबर ने, तो सी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट, बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के आदेश पर किसने करवाया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा मीर बकी ने, तो बी आंसर परफेक्ट आएगा। 88, चौसा का युद्ध कब और किन के बीच लड़ा गया? चलो इसका आंसर तो बता ही दिया मैंने। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच में लड़ा गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 88 का बी आंसर करेक्ट आ जाएगा। 89 देखते हैं, न्याय की जंजीर किस मुगल शासक से संबंधित है? तो न्याय की जंजीर किसको बोलते थे? तो ये बोलते थे जहांगीर को, तो सी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट, किस मुगल शासक के काल में चित्रकला अपने चरम पर थी? तो आंसर आ जाएगा जहांगीर। जहांगीर इज द राइट आंसर, सी आंसर परफेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों में शामिल है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अनुच्छेद नंबर 23 और 24 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद नंबर 23 और 24 में शामिल। चलिए आगे देखते हैं, और आगे हमारे सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 92, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो इसका आंसर आ जाएगा सतलज नदी पर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा केरल में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा 6। दोस्तों रिपीट किया इस क्वेश्चन को। 95, वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए कंप्यूटर की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों Ctrl+R, Ctrl+Y या F5। आगे देखिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन से संबंधित है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों अनुच्छेद नंबर 74। ठीक है, चलिए 97, वास्को डी गामा दूसरी भारत कब आया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा 1502 में। पहली बार आया था 1498 में, दूसरी बार आया 1502 में। चलिए 98, भारत में सबसे अंत में कौन सी यूरोपीय जाति आई थी? इसका आंसर क्या आएगा? तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर आ जाएगा डी आंसर, स्वीडिश। चलिए आगे देखिए 99, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो आंसर आ जाएगा 1664 में, तो सी आंसर परफेक्ट आएगा। 100 क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि के बाद किसने बंगाल में द्वैत शासन की नींव रखी? किसने रखी? तो लॉर्ड क्लाइव ने, तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन कराए हैं, टोटल 100 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको ये 100 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नोट्स पाने के लिए कुछ नहीं करना है, 92434491 और लास्ट में 22 इस नंबर पे आप फोन कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, आपको नोट्स की जानकारी मिल जाएगी, PDF प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।